बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 27 सितंबर, साल है 2023। आज की 7 बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान का बड़ा सरप्राइज, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का बड़ा सरप्राइज, नून लीग के लोग आपस में ही लड़ पड़े, नवाज शरीफ मुश्किल में फंस चुके हैं। आगे चलकर आप साथ वीडियो में ये तमाम तर खबरें शेयर करता हूं कि इमरान साहब क्या करने जा रहे हैं, अब क्या होने जा रहा है, सियासत में क्या कुछ नई चीजें होने जा रही हैं। ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो ही नेक्स्ट वीडियो डालूं आप तक वो वीडियो बआसानी पहुंच सके। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले आपके साथ खबर शेयर करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज नई हल्का बंदियों की जो लिस्ट है वो जारी करनी है और ऐलान हो जाएगा और फिर पता चल जाएगा कि कौन से इलाके किस जगह पर आ रहे हैं, क्या नई हल्का बंदियां हुई हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब ने एक नया गेम प्लान जो है वो सेट कर लिया है। अब मामला जो है वो तकरीबन तब्दील हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने अपनी एक नई टीम का ऐलान किया है और उस टीम में शामिल है फरक हबीब और अली मोहम्मद खान साहब जो हैं और शुएब शाहीन साहब जो कि वकील हैं, वो इस टीम का हिस्सा हैं और इमरान साहब ने अपने तर्जुमान मुकर्रर कर दिए हैं क्योंकि इमरान साहब खुद जेल में हैं। इसके अलावा जो शाह महमूद कुरैशी साहब है वो जेल में हैं। तो पीछे तहरीक इंसाफ की बाग दौड़ संभालने वाले यही लोग हैं और यही लोग तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को अब लेकर चलेंगे। एक नया सरप्राइज है, एक नई हिकमत अमली है। इमरान खान साहब ने यकीनन कुछ सोच समझ कर ही ये बड़ा फैसला किया है और एक नई टीम मुकर्रर कर दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से। इमरान खान साहब मजीद क्या करने जा रहे हैं? इमरान साहब ये करने जा रहे हैं कि कल एतजाज साहब का एक बयान जो है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा वायरल है। एतजाज साहब ने जो निगरान वज़ीर आज़म है इनवारुल्लाह काकड़ और जो निगरान इस टाइम वफाकी काबीना है, उनकी जानब से एक बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है कि इमरान साहब अगर इलेक्शन में नहीं होंगे तो तब भी इलेक्शन हो जाएंगे और इमरान साहब की गैर मौजूदगी में भी साफ शफाफ इंतखाबात जो हैं वो हो सकते हैं। और खबरें ये ज़र गर्दिश हैं कि जिस तरह एतजाज साहब कह रहे हैं कि बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर नहीं होगा, लेकिन एतजाज साहब कहते हैं कि अगर ये इन केस हो जाता है। दूसरी जानब से जो निगरान इस टाइम वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो कहते हैं कि किसी जमात पर को इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं है। हर बंदे के पास, हर पार्टी के पास एक उनके पास इख्तियार है, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन एतजाज साहब कहते हैं कि इन केस अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में शमूलियत हासिल करने का मौका नहीं मिलता तो जो वोटर्स हैं वो तो अहल हैं, वो तो वोट डालेंगे। जो तहरीक इंसाफ के वोटर हैं वो जाएंगे इलेक्शन में और जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर डबल ठप्पे लगाएंगे और वोटों को ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन का बाईकाट भी किया जाएगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल एक बयान दिया कि अगर तहरीक इंसाफ के बिना ये इलेक्शन हुआ तो इस इलेक्शन को कोई आईनी इलेक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखते हैं कि क्या फैसला होता है, अदालतें क्या करती हैं। इमरान साहब को अदालत से क्लीन चिट मिलती है, इमरान साहब इलेक्शन से बाहर आते हैं या नहीं। लेकिन अब कुछ नई जो चीज़ें हुई हैं, जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो नई खबरें आई हैं, वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगली खबरों की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि इस टाइम नून लीग के जो लोग हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। देखें, नवाज शरीफ जब उन्होंने अपनी वापसी का ऐलान किया और साथ ही राना सनाउल्लाह की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि 10 लाख बंदे होंगे और उसी स्टेटमेंट को कोट करते हुए जो मियां जावेद लतीफ साहब हैं उन्होंने कहा कि 10 लाख बंदे नहीं होंगे, बल्कि हमारा जो प्लान है वो तब्दील हो चुका है। हम बजाय कि लाहौर में कोई गैदरिंग करें, लाहौर में कोई
मजमा इकट्ठा करें, एयरपोर्ट तक लोगों की लाइनें लगाएं। हम बल्कि वो ये काम नहीं करेंगे। हम जो नवाज शरीफ हैं जब वो वापस आएंगे तो हम उनको लेकर मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। और शादियों का सीजन चल रहा है, इस वजह से इतने लोग नहीं आ सकते। इसके ऊपर नून लीग को काफी ज्यादा तप चढ़ गई है। नून लीग के लोग आपस में ही लड़ पड़े हैं। शेख रोहेल असगर साहब जो हैं वो वसीम बदामी के प्रोग्राम में आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मियां जावेद लतीफ का ये बयान मासूमाना नहीं बल्कि अहमकाना है। यानी कि नून लीग को आज भी लगता है कि 10 लाख बंदे नवाज शरीफ की इस्तकबाल कर आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। इवन कि अगर इमरान खान साहब आ भी जाते हैं, अगर वो जलसा करते हैं तो 10 लाख बंदे इकट्ठे नहीं हो सके। आज तक इमरान खान साहब ने अपने जलसे के अंदर 10 लाख बंदे इकट्ठे नहीं किए। जो रिपोर्ट्स आती रही हैं वो ये आती नहीं है कि जलसे में 3 लाख बंदे थे, 4 लाख बंदे थे। गाड़ियों को मिलाकर अगर आप कहें तो फिर 5-6 लाख तक बात जाती थी। लेकिन ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में लोग इस तरह की कंपेन्स के लिए बाहर नहीं निकलते। मैं कई ऐसे प्रोग्राम्स देख चुका हूं और लोग जो हैं वो इसके ऊपर सर्वे रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आए या ना आए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस टाइम अपनी जो बिजली का बिल है उसकी पड़ी हुई है, हमें अपनी जात की पड़ी हुई है कि हमारा क्या होगा। ये लोग आते हैं, हुकूमत करके चले जाते हैं, हमारा क्या होगा। एक आम बंदे का मासूमाना सवाल है कि हमारा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो क्या होगा, शहबाज शरीफ आ रहे थे या आए थे और हुकूमत बनाई थी तो अवाम का क्या हुआ था। ये चीजें समझने वाली है। लोग अब इस चीज से निकल चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा बंदा आए, खुदा का बंदा आए कि उनको कोई रिलीफ दे ताकि वो खुशहाल हो सके। पाकिस्तानी जो गरीब हैं वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं और ये लोग अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। और फिर ये लोग आते हैं, बिरयानी का लालच देते हैं, जलसों का लालच देते हैं, जुलूसों का लालच देते हैं कि आए हमारे साथ दें, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन अब सारा डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक दफ़ा फिर मौका दिया गया तो नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान की 24वीं मैशत बना देंगे। जब इनके पास मौका मौजूद था, जब इनके पास इख्तियारात थे, तो इन लोगों ने ऐसा काम क्यों नहीं किया। क्यों अपने बैंक बैलेंस जो है वो भरे, क्यों अपनी मिलू को फायदा पहुंचाया, क्यों अपने भी जितना खानदान है, जो मर्जी सियासी लीडर है, पाकिस्तान को उसने कोई फायदा नहीं पहुंचाया। यही सबसे बड़ा गिला है अवाम का। रूल ऑफ लॉ की बात की जाए, पाकिस्तान में गुर्बत की बात की जाए, पाकिस्तान की बिजली की बात की जाए, अभी तक कोई चीज स्टेबल नहीं हो सकी। तो इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ ये सियासतदान है। इनकी सियासी क़यादत है। आते हैं, सुनते हैं कि हम इक़्तिदार में आ गए हैं और अब जो हमारा दिल करता है हम करेंगे, वही करते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं, कहते हैं कि हमें फिर वोट दें। तो ये जो सिलसिला है, अब इस सिलसिले से लोग तंग आ चुके हैं। मैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने एक नहीं बल्कि 100 के करीब वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग नवाज शरीफ की वापसी को और उनके बयानी को मुस्तरद कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अगली खबर की जानब पढ़ते हैं। अगली खबर कुछ हुई है कि जो नवाज शरीफ साहब है वो मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि निगरान वजीर दाखिला जो है सरफराज बुगटी साहब, उनकी जानब से एक बयान सामने आता है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन वो उस बात में, उस बयान की तरदीद आ जाती है। लेकिन फिर एक बयान सामने आया है निगरान वजीर आजम इनवारुल्लाह काकड़ की जानब से। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो उनके साथ कानून और आइन के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाएगा। यानी कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो कोई क्लीन चिट नहीं मिलने जा रही। निगरान हुकूमत नवाज शरीफ को गिरफ्तार करेगी। शायद अकान अब्बासी साहब खुद कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो वो गिरफ्तार होंगे और गिरफ्तारी होगी।
इसार डार के ऊपर आमदन से ज्यादा सजात का केस दोबारा खुल चुका है। 10 अक्टूबर को उनकी पेशी है। जो मरियम नज़ीर साहबा है, इसके अलावा मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, उनकी लाहौर कोर्ट में 30 सितंबर को पेशी है। वो इन पेशीज के ऊपर पेश होंगे और तमाम तर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगली खबर की जानिब पढ़ते हैं। कल एक खबर आई थी कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अडयाला जेल नहीं जाऊंगा, मैं अटक जेल में ही फिक्स हो गया हूँ, मैं यहाँ पर ही एडजस्ट हो गया हूँ, तमाम तर चीज़ें मैंने कर ली हैं, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। देखिए, मेरी नज़र में ये जो बयान इमरान साहब से मंसूब किया जा रहा था, ये कोई इमरान खान साहब की जानब से बयान नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद एक दरख्वास्त जमा करवाई थी कि, और उनके जो वकला थे उन्होंने ये दरख्वास्त जमा करवाई थी कि इमरान साहब को अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। अडयाला मुंतकिल हो चुके हैं। और जब भी कोई बंदा भी जेल में जाता है, चाहे जो मर्जी लीडर हो या फिर कोई आम शहरी हो, आम बंदा हो, तो वो अदालतों से ये फरमाइशें नहीं कर सकता कि मैंने ये खाना है, मैंने यहाँ पर रहना है, मुझे एसी प्रोवाइड किया जाए। ये अदालतें डिसाइड करती हैं। ये हमारे जो इस टाइम चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फायजी साहब, चीफ जस्टिस जो है आमर फारूक साहब जो है, वो ये जो काम है वो जजेस डिसाइड करते हैं कि किस कैदी को क्या सहूलियात देनी है, किसको किस जेल में रखना है और किसको किस जेल में नहीं रखना। मेरी नज़र में ये जो बयान है, जो कि मैंने कल बयान सुना था, तो मेरी नज़र में ये बयान इमरान साहब का नहीं है, बल्कि इमरान साहब के किसी, हो सकता है कि चाहने वाले ने ये बयान छाप दिया हो और ये बयान जो था वो वायरल हो चुका था। अच्छा, बढ़ते हैं अगली खबरों की जाने। इमरान साहब अब अटक जेल में हैं, सॉरी अडयाला जेल में हैं, और इमरान साहब की जो नेक्स्ट पेशी है वो होगी 2 अक्टूबर को साइफर केस के ऊपर। साइफर केस के ऊपर इमरान साहब और शाह महमूद कुरैशी को 10 जो अक्टूबर है वहाँ 10 अक्टूबर तक उनका जुडिशल रिमांड दे दिया गया है। और जो ये दो लोग हैं वो इस केस के सिलसिले में जेल में ही रहेंगे। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जाना। आखिरी खबर है जो कि आज की 7वीं बड़ी खबर है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब का बड़ा सरप्राइज। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जब से अपने ओहदे के ऊपर आए हैं, जब से वो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि उन्होंने मरात नहीं ली, उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर उन्होंने जो रिव्यू एंड जजमेंट के सॉरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो केस था उसके ऊपर उन्होंने समाअत की। तो ये बड़े बड़े जब फैसले हो रहे थे, अब एक बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़े रिमार्क्स सामने आए हैं चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की जानिब से। वो कहते हैं कि कोई भी अब केस जो है वो ज़ेरे इल्तवा नहीं रहेगा और आम शहरी के जो केसेस हैं वो पहले सुने जाएंगे और आम आवाम को सबसे बड़ा फायदा देने की कोशिश करेंगे। और कोई भी केस अब ज़ेरे इल्तवा नहीं रहेगा, यानी कि जो केसेस लंबे लंबे अरसे तक पेंडिंग में चले जाते थे, अब वो वाली जो कहानी है वो ख़त्म हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा एक खुश आइंद फैसला है। मैं इस फैसले को अप्रिशिएट करता हूँ। इस टाइम पूरी नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई हैं, चाहे वो नवाज शरीफ का केस हो, इलेक्शन का केस हो, और नवाज शरीफ की नाअहली को ख़त्म करना हो, इमरान साहब की नाअहली को ख़त्म करना हो। सबसे ज़्यादा इस टाइम जो इम्पोर्टेंट शख्सियत है पाकिस्तान में वो है चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब। वो जो फैसला करेंगे, जो कानून और आइन के मुताबिक फैसला देंगे, जो उनके फैसले आएंगे, वही आने वाले जो पाकिस्तान में 2-3 साल सियासत के हैं, अगले आने वाले जो 2-3 साल सियासत के हैं, वो उनका एक तयन को डिसाइड करेंगे और वही फैसले एक डायरेक्शन देंगे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान किस तरफ बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे और हमारे मोअज़्ज़ज़ अदलिया से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और मैं पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप किस पार्टी को नेक्स्ट वोट डालेंगे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान